दूसरा, दीर्घवृत्त x वर्ग बटे 4 धन y का वर्ग बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है x का वर्ग बटे 4 धन y का वर्ग बटे 9 बराबर 1। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर y के वर्ग के नीचे में सबसे बड़ा संख्या, इसीलिए दीर्घवृत्त y अक्ष के अनुदिश कुछ इस तरह का बनेगा। तो अब हम इसके निरसांक ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 को 2 का वर्ग और 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 2 का वर्ग धन y का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पर x के निरसांक है 2 और y के निरसांक है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, 0 और यहाँ पर 2, 0, फिर यहाँ पर 0, 3 और यहाँ पर 0, ऋण 3 और यहाँ पर केंद्र है 0, 0। तो यहाँ पर 4 क्षेत्र है। तो पहले हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसका 4 से गुणा करेंगे। तो अगर हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 2, और अगर हम y अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 3, और जब हम x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ x में होना चाहिए, मतलब हम इन सभी को इस तरफ लाकर y बराबर ज्ञात करेंगे, और अगर हम y अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो सब कुछ y में होना चाहिए। तो उसके लिए हम इन सभी को इस तरफ लाकर x बराबर ज्ञात करेंगे। तो हम x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 2। तो पहले हम इन सभी को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर यहाँ पर 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे यहाँ पर 2 का वर्ग, फिर यहाँ से y का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर हम इसका 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग, फिर हम 3 को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से y का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग, फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2 का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग। तो हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से y बराबर, तो जब वर्ग इस तरफ आएगा तो यहाँ पर इन सभी के ऊपर करनी आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों वर्ग में है तो ये बाहर आ जाएंगे, मतलब करनी केवल इसमें लगेगा। तो यहाँ पर 3 बटे 2, फिर यहाँ पर करनी यहाँ पर 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग। तो यहाँ पर हम दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, जो होता है 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और यहाँ पर छायांकित भाग है ये। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर dx, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 तक। तो इस बराबर 4 गुणा समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। हम यहाँ पर y का मान रखेंगे जो है ये, और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 2, फिर यहाँ पर करनी यहाँ पर 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से बराबर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर ये करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x बटे 2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन 1 वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a धन c, और यहाँ पर एक निश्चित समाकलन, इसलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन c नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर a है ये और x है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे 2, फिर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग बटे 2, और 2 का वर्ग होता है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बटे 2, लिमिट है 0 से 2 तक, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से बराबर 6। हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो हम इसमें x के जगह में 2 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ गया 2 का वर्ग, फिर हम 2 के वर्ग में 2 का वर्ग हटाएंगे। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और करनी 0 का मान भी 0 ही होता है, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 गुणा यहाँ पर π/2 ऋण, हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर 0, और 0 बटे 2 का मान भी 0 ही होता है, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 धन हम यहाँ पर 0 रखेंगे, और 0 बटे 2 का मान होता है 0, और साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बराबर 6, यहाँ पर बचा है पाई, फिर हम पाई में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
पाई ऋण, हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम इसमें 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, फिर हम पाई का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 6 पाई। और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है इसीलिए हम वर्ग इकाई लिखेंगे। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है 6 पाई वर्ग इकाई।